Hello everyone, welcome back to my channel Step Up with Accounts and this is the 7th video from the chapter issue of shares. आज हम इसमें पढ़ेंगे issue of shares at discount, under subscription, issue of shares for consideration other than cash. देखो पहले हम issue of shares at discount, issue of share at discount आपने इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल पार्ट नहीं करना, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है. व्हेन शेयर इज़ इशू, देखो प्रीमियम में आपने क्या किया, प्रीमियम में आपका फेस वैल्यू अगर 10 थी तो मार्केट में उसकी वैल्यू 12 से 2 रुपीज़ प्रीमियम है. डिस्काउंट में क्या है, व्हेन अ शेयर इज़ इशूड एट अ प्राइस विच इज़ लेस देन इट्स फेस वैल्यू, मीन्स अगर फेस वैल्यू इज़ 10 और मार्केट में वो बिक रहा है ₹8, तो this 2 rupees is the loss, this 2 rupees is being called as discount. But prohibition on issue of share at discount as per section 53 of Companies Act 2013, companies would no longer be permitted to issue shares at discount. पब्लिक को डिस्काउंट पे शेयर्स नहीं बेचना अलाउड है. only sweat equity shares, the only shares that could be issued at a discount are sweat equity. sweat equity क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है, आप वहाँ से चेक कर लेना. स्वेट इक्विटी शेयर्स को ही डिस्काउंट पे शेयर्स दे सकती है कंपनी. वो होते हैं अपने ही कंपनी के एम्प्लॉयज़, अपने ही कंपनी के डायरेक्टर्स, जिनको एक डिस्काउंट पे ऑफ़र कर सकती है कंपनी शेयर्स उनकी सर्विसेज के बिहाफ पे. क्लियर? तो पब्लिक को डिस्काउंट अलाउड नहीं है. पब्लिक को शेयर, कोई भी कंपनी अपने शेयर पब्लिक को डिस्काउंट पे नहीं बेच सकती. ओनली दे हैव बीन अलाउड एट अ डिस्काउंट अराउंड स्वेट इक्विटी, जो उनके खुद के एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स हैं, उनकी सर्विसेज के बिहाफ पे कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को डिस्काउंटेड आइटम पे, डिस्काउंट अमाउंट पे शेयर इशू कर सकती है. वो कहलाते हैं स्वेट इक्विटी. क्लियर? अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट है. कुछ नहीं इसमें एज पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम आती है ओवर सब्सक्रिप्शन में. अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि आपने इशू किए शेयर 20,000, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब किए 18,000, तो मींस जितने इशू ज़रूरी नहीं है, कंपनी जितने इशू करेगी सारे के सारे शेयर्स पब्लिक सब्सक्रिप्शन कर देगी. इट्स नॉट श्योर, हाँ कुछ कम हो सकता है, बट इट शुड नॉट लेस देन 90%, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है जितने टोटल शेयर इशू हैं उसका 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. अगर 90% से ज़्यादा कम है तो कंपनी कैंसिल हो जाएगी, कंपनी स्टार्ट नहीं होगी. क्लियर? सो कुछ कम है, नो इशू. आपका चेक ये करना है कि जो टोटल आपका इशूड कैपिटल थी, इशूड कैपिटल और सब्सक्रिप्शन कैपिटल 90%, जो आपका सब्सक्रिप्शन कैपिटल है इसका 90% से कम नहीं होना चाहिए. 90% से ज़्यादा हो जाए नो इशू, ज़रूरी नहीं है कि ये 100% होगा. क्लियर? सो जितना अगर 90% से ज़्यादा है चलेगा, बट 90% से कम होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा. सो अंडर सब्सक्रिप्शन में एंट्री कैसे करते हैं, हम एक क्वेश्चन इसका लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा. Now see the question in front of you on the screen. Shiva Limited issued 20,000 shares of ₹10 each at a premium 10%. देखो शिवा ने कितने इशू किए, 20,000 शेयर्स at ₹10 with the premium 10%.
पेमेंट्स वर टू बी मेड एज ऑन एप्लीकेशन 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखो एप्लीकेशन यहाँ पे कहाँ है, एप्लीकेशन पर ही प्रीमियम है। सो सी व्हाट वुड बी एप्लीकेशन amount is 5 including premium, allotment is ₹4, first and final call, यहाँ पे एक ही कॉल है first and final call, that is 2। देखो now including premium है, so premium would be ₹1। देखो 10 का 10% कितना निकलेगा, 4 + 1 इज़ द प्रीमियम, ₹1 इज़ द प्रीमियम, ₹4 इज़ द मेन अमाउंट। अगर आप इसका टोटल करोगे, देखो 4 + 4 8 एंड +2 10, तो 10 के अलावा ₹1 आपका एक्स्ट्रा है, जो 10 का 10% ₹1। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 18,000 शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने की हुई हमारे पास, ₹18,000 एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। जितना अमाउंट हमने सब्सक्रिप्शन हुआ वो सारा का सारा हमें पेमेंट मिल गई। तो इसकी एंट्री कहाँ से करेंगे, देखो सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन अमाउंट की, रिसीविंग की, बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखो शेयर नहीं दिया है, कौन से टाइप के शेयर हैं, तो हम क्या मानते हैं, इक्विटी शेयर ही हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट कितना है, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना अमाउंट है, 18,000 × 5, 18,000 × 5 90,000। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे हम, ट्रांसफ़र की करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज़ 90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 4 × 18, 18,000 × 4, तो ये हो जाएगा आपका 72,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे एप्लीकेशन पे आपका प्रीमियम है, तो हम एंट्री प्रीमियम की एप्लीकेशन की ट्रांसफ़र एंट्री में करेंगे। अकाउंट 18,000, ठीक है, 10% ऑफ 18,000। नेक्स्ट एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा, 72,000, ₹4 है आपके अलॉटमेंट में, तो आपका यहाँ पे आ गया 72,000। कैसे, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 4 you will get 72,000 being allotment money due। नेक्स्ट एंट्री रिसीविंग की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास, तो टोटल हम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगा आपका 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2 36,000, और इसका रिसीविंग का अमाउंट आपका आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट।
36,000। क्लियर है? अब इसकी हम बैलेंस शीट भी करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, देखो बैलेंस शीट करेंगे हम इसकी। बैलेंस शीट में क्या है, पहले देखो मैंने आपका इसका फॉर्मेट बना दिया है। फॉर्मेट में आपने वही बैलेंस शीट वैसे ही बनाई है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, फर्स्ट हेड अंडर दिस शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर के फंड के अंदर यहाँ रिजर्व भी है तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। एसेट में हम कैश और कैश इक्विवेलेंट निकालेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाओ, जहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन नहीं है आपको, सीधी गिवन है इशूड कैपिटल। और मैंने आपको पहले बताया था कि हमने ऑथराइज कैपिटल गिवन हो या ना गिवन हो आपने मेंशन ज़रूर करना है। तो ऑथराइज कैपिटल डैश 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 शेयर ऑफ डैश डैश ईच, यहाँ भी डैश लगाओगे और यहाँ 2 लाइनें लगा दोगे। नेक्स्ट इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, सो 2 लाख। 2 लाख सब्सक्राइब सेम नहीं हुआ जो हमने पीछे किया था, इशूड, सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड हमने एक साथ लिया था क्योंकि हमने जितने शेयर इशू किए थे, कंपनी ने जितने शेयर इशू किए थे वो टोटली सब्सक्राइब हो गए थे, पब्लिक ने टोटल शेयर्स खरीद लिए थे। लेकिन यहाँ पे 18,000 सब्सक्राइब हुए हैं आउट ऑफ 20,000, तो कुछ नहीं करना, सिंपल जितना अमाउंट है वो डालना है। तो इसको हमने यहीं छोड़ के ऐसे ही छोड़ देना है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल 18,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1,80,000। ठीक है, यहाँ पे आगे लाइन्स, 2 लाइन्स, वी हैव टू मेक 2 लाइन्स ईच एंड एवरी कॉलम। रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10% है तो 1,80,000 का 18,000 इज द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कैश और कैश इक्विवेलेंट आप टोटल करोगे, कैश में बैंक आपका जितनी भी बैंक की हैं, आपने कुछ भी एक्सपेंस पे नहीं किया, जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है उसका सबका टोटल कर लो। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तीनों का टोटल करोगे, अमाउंट आपका कैश और कैश एट बैंक आ जाएगा। दैट वुड बी 1,98,000। ठीक है, अब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं हम बैलेंस शीट में। देखो कैसे होगा, देखो शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है 1,80,000 और रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट कितना है 18,000। अब इसका टोटल करेंगे हम, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, एसेट नीचे आएगी। तो पहले हम लायबिलिटीज़ की सारी एंट्रीज करते हैं, तो इसका टोटल करेंगे 891, 1,98,000 आपका लायबिलिटीज़ का टोटल आ गया। कैश और कैश इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया, दैट इज़ ऑल्सो 1,98,000। अब टोटल दोनों का आपका इक्वल आ गया और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब एक एंट्री, एक मेथड और सीखेंगे, वो क्या है आपका नेक्स्ट एक करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आप मार्केट में शेयर इशू करते हैं उनका कंप्लीट कैश में ही इशू हो। ऑन द बेसिस ऑफ कि कुछ प्रमोटर्स को उसकी सर्विसेज के बिहाफ पे कंपनी अपने शेयर इशू कर देती है, या फिर कोई किसी से एसेट परचेज कर देती है, एसेट वेंडर से खरीद लेती है तो उसको शेयर इशू कर देती है। मींस एसेट खरीदे, एसेट के नाम पर शेयर इशू कर दिया, उसको कैश पैसा ना दिया ना उससे कुछ लिया। सो जो एसेट और वेंडर्स से रिलेटेड है या प्रमोटर से रिलेटेड है वो कहलाता है आपका इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसके बेस पे कंपनी शेयर इशू करती है पर कैश के बेसिस पे नहीं, उसकी सर्विसेज पे या एसेट्स के अगेंस्ट। तो एंट्री क्या होगी, देखो अगर फर्स्ट केस है कि अगर किसी प्रमोटर को कोई भी कंपनी शेयर इशू कर रही है तो वो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कहलाती है। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट क्यों कहलाती है, क्योंकि प्रमोटर जब आपका कंपनी स्टार्ट होती है तभी प्रमोटर होता है।
मीन्स कंपनी के आइडिया से लेके कंपनी इनकॉर्पोरेशन तक वो प्रमोटर कहलाता है जो उस पे काम करता है। क्लियर? तो जो बंदा प्रमोटर है, प्रमोटर को अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है तो उसकी सर्विसेज के बिहाफ पे शेयर इशू कर रही है, तो वो कहलाता है, उसकी जर्नल एंट्री बनेगी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। फॉर्मेशन की स्टार्टिंग के टाइम, इनकॉर्पोरेशन भी आपका स्टार्ट का होता है, तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन कॉस्ट दोनों में से एक भी चीज़ लिख सकते हो। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अमाउंट आ जाएगा। इन केस किसी वेंडर से कंपनी, सेकेंड केस आता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स व्हेन एसेट्स आर परचेज फ्रॉम द वेंडर्स। तो पहले क्या हम एंट्री करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, जो भी वेंडर का नाम होगा वो आ जाएगा। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, और फिर उसके बाद उसको उसी वेंडर को जितने शेयर इशू करने हैं, जो शेयर इशू करने हैं वो एंट्री आएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक एक लिस्टेशन करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा हम इसकी एंट्रीज, जनरल एंट्री कैसे करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सी एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर 9 लाख पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। What entries will be made in the books of X Limited if such issue is at par, second at a premium? तो पहला at par और प्रीमियम, तो पहली एंट्री तो दोनों में सेम होगी। सेम कैसे होगी कि पहली एंट्री दोनों केस में, फर्स्ट और सेकंड केस में, चाहे प्रीमियम है चाहे एट पार है, तो एंट्री होगी आपकी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 9 लाख टू वाई लिमिटेड। किससे खरीदे हैं? वाई लिमिटेड से, क्योंकि वी हैव परचेज एक्स लिमिटेड परचेज, तो जिससे खरीदे हैं जर्नल इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ये लिखना है आपने कि आप किसकी बुक्स बना रहे हो, आप जर्नल इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, और किससे खरीदे? वाई लिमिटेड से। वेंडर का नाम आएगा सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। नेक्स्ट एंट्री, फर्स्ट केस, अगर ये एट पार है, एट पार मतलब जितनी फेस वैल्यू है उतना ही अमाउंट आपका, तो वाई लिमिटेड आप शेयर ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे, वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इशू ऑफ 90,000 fully paid shares of ₹10 each to the vendors। कितना अमाउंट आ जाएगा? 9 लाख। नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम पे, सेकेंड पार्ट में क्या होगी? ये होगा, फर्स्ट एंट्री तो बनेगी आपकी, फर्स्ट केस में आपकी सेकेंड एंट्री ट्रांसफ़र की यहाँ एट पार है। अगर आपका एट पार नहीं है, प्रीमियम है, तो फर्स्ट एंट्री के साथ आपकी सेकेंड एंट्री सेकेंड पार्ट वाली बनेंगी। तो एंट्री क्या आएगी? वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखो, जो आपका 9 लाख है इसी में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व छुपा हुआ है, मीन्स 25%। तो आपका निकलता है टोटल पेड अप शेयर्स कितने हुए? देखो 9 लाख का अगर आप 12.5 करोगे, क्योंकि 25% कितना होगा? 10 रुपीज़ का 2.5, 10 + 2.5, तो अगर हमने शेयर की वैल्यू निकालनी है तो 9 लाख
अपॉन 12.5, तो शेयर की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, शेयर की वैल्यू निकलेगी 72,000। तो आउट ऑफ 9 लाख 90,000 शेयर्स में से 72,000 शेयर्स इशू हैं और उसका 25% आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। 90 माइनस 72 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। तो 72,000 का इशू शेयर्स हमने कर दिए 7,20,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया आपका 1,80,000। क्लियर है। इसको निकालने के लिए आपने क्या करना है, टोटल शेयर की वैल्यू अपॉन 12.5 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड। तो 72,000 शेयर्स इशू करे हैं और उसके बाद जो बचा अमाउंट वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। क्लियर। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पहली सन्ड्री एसेट तो एंट्री आएगी, अगर एट पार है तो जितना अमाउंट है वही आ जाएगा, प्रीमियम है तो प्रीमियम अगर गिवन नहीं है प्रॉपर तरीके से तो उसको निकाल लेंगे और एंट्री ये करेंगे। क्लियर। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे मेल करके ले सकते हैं या कमेंट्स में कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट प्रमोटर का एक क्वेश्चन मैंने बहुत पहले जब आपने स्टार्ट किया था तब आपको इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट की एंट्री बताई थी। अगर कहीं नहीं समझ आता तो आप मुझे मेल करें। डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।